हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइगो का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शाम के टाइम पर तंग जो अपने रूम में था, पर वो जब नीचे से कुछ साउंड सुनता है तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से नीचे आ जाता है। पर तभी जो एक शूट की साउंड होता है और तंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और अपने सामने की तरफ देखता है। तब देखता है जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था और उसके सामने एक इंसान जो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहती से क्लीन करो, और ये कहने के बाद जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो तांग को देखता है जो शॉक होकर खड़ा हुआ था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जाओ रूम में जाओ, हमारी लिटिल प्रिंस अकेला होगा। तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम फिर से किसी को मारे हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, इट्स नॉर्मल, इस घर में सब कुछ नॉर्मल है। और ये कहने के बाद वो स्माइल करके तंग के पास आता है और वो तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट लिपिक करता है और कहता है, अब देखो इतनी ज़्यादा, अब मेरी तरफ पूरी तरह से शौक होकर मत देखो, तुम ये सब कुछ जानते हो, तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, तो फिर अब ये सारी एक्टिंग करना बंद करो। मैं बहुत ज़्यादा अब तुम्हें देखकर कैसे हो रही हूँ, तुम्हारी ये शॉकिंग फेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मेरे साइज को देखकर शॉक होते हो। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक को खुद के पास से पुश करते हुए कहता है, तुम एक साइको हो और डिजायर के लिए क्रेजी हो। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और वो तंग को फॉलो करते हुए सीधा अपने रूम में जाता है। तब तंग जो गुस्से में चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, तब जंगकुक जाकर पीछे से तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग को अपनी हेयर में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है तुम अब तक अपनी लेसन को नहीं सीखे हो, अपनी लेसन को तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से मुझसे सिखाना होगा, राइट। और ये कहने के बाद वो तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करता है और उसकी बॉटम लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिस वजह से उसकी लिप्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ रहा था और तंग के आइस से फिर से आंसू गिरने स्टार्ट हो गया था। फिर जंगकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है वो किस को ब्रेक करके तंग की तरफ देखता है जिसकी आइस में आंसू से भर गया था। तब जंगकुक तुरंत तंग के सामने जाकर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसके आंसू को बहुत ही प्यार से पोंछते हुए कहता है, ये क्या सच में हर्ट कर रहा है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ सॉफ्टली तुम्हारे लिप्स पर किस किया था, ज़्यादा मैं रूड नहीं बना था। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहते, तुम एक क्रेजी पर्सन हो, तुम अभी मुझे हर्ट किया हो और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे सब कुछ नॉर्मल है, तुम एक क्रेजी और मैड पर्सन हो। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, मैं मैड नहीं हूँ और मेरे सामने सारे बातें बिल्कुल भी मत कहना। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है और वो हर वक्त चुप रहता है। तब जंगकुक तंग की यार के पास उस पर करके उसकी यार को लिक करते हुए कहते, मैं बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब भी तंग एक भी आंसर तक नहीं करता है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे आंसर करो, जिस तरह से तुम मुझे ऑल टाइम करते हो करो। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम जो करना चाहते हो करो, ऐसे भी तुम मुझे कोई भी काम खुद की मर्जी से नहीं करने दोगे, तो फिर जैसा चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, पर तुम पहले की तरह ही एक हार्टलेस थे और रहोगे और कभी भी बदल नहीं सकते हो। और मैं तुम्हें 1000 बार कहूँगी, तुम एक साइको, मैड और एक क्रेजी पर्सन हो जो सिर्फ ब्लास्ट और अपनी पावर को चाहता है। तुम जो मुझे सिर्फ कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी एक्टिंग है, तुम सिर्फ मेरी बॉडी से क्रेजी हो और कोई भी चीज़ से नहीं। और इसी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो, वरना तुम कभी भी नहीं करते। तुम हमेशा मेरे साथ अपनी एक टॉयस की तरह बिहेव करते हो, जैसे तुम मुझे खुद की प्रॉपर्टी समझ कर रखे हो, जो तुम्हारे जो मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो, तो फिर करो, कौन तुम्हें रोक रहा है, तुम सालों से ही कर रही हो। तब जंगकुक गुस्से में कहते, तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि मैं बैड पर्सन को पसंद नहीं करती हूँ। तब तुम गुस्से से कहते हो, और तुम सबसे ज़्यादा बैड पर्सन हो, इस वर्ल्ड में अगर कोई डेबिल आज तक बचा हुआ है तो फिर वो डेबिल तुम ही होगे। तब जंगकुक गुस्से से तंग को जोर से स्लैप मार देता है क्योंकि तंग सच में जंगकुक के अब लिमिट के बाहर चला गया था। पर तभी स्लैप की साउंड की वजह से
तंग और जंगकुक की सन उठ जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक गुस्से से तंग की हेयर को पकड़ते हुए उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, लिसन यू, मेरी सन को चुपचाप संभालो और वो जब सो जाएगा तब मैं ज़रूर आऊँगी और उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कौन जियोन जंगकुक क्या कर सकता है। और आगे से तुम अपनी इस माउथ को ओपन करने की ट्राई मत करना मेरे सामने, और एक गुड हस्बैंड बनो जैसा मैं कहा था। मेरी बातों को याद रखो। और तंग को जंगकुक के कहने के बाद उसकी हेयर को छोड़ देता है और गुस्से से चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ इमोशनल स्पेस के साथ देखने लगता है और चुपचाप जाकर उसकी सन को उठाते हुए उसे चुप करने लगता है। और जंगकुक जब रूम से बाहर जाता है तब वो बाहर जाने के बाद देखता है कि सर्वेंट फ्लोर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर रहा था। पर तभी जंगकुक को अचानक से एक कॉल आता है। तब जंगकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से जंगकुक की एक सीक्रेट डिटेक्टिव कहता है, सर, यहाँ पर जो सालों पहले एक ऑफिसर था मिस्टर पार्क जिमिन, वो फिर से सियोल में वापस आ गया है और वो हमारी मेंशन के आसपास घूमते हुए दिखाई दिया गया है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते तो फिर उसे पकड़कर मेरे बेसमेंट में अब तक क्यों नहीं लिया हो। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, सर, हम लोग उसे पकड़ने की ट्राई किए थे पर वो बहुत अच्छी तरह से भाग गया है और शायद उसके साथ कोई और भी था जो उसे हेल्प कर रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, जो भी हो उसे छोड़ना मत, मैं उसे बिल्कुल भी इस तरह से बचाने नहीं दे सकती हूँ। उसे सिर्फ पकड़ो और मेरी बेसमेंट में लेकर आओ, पहले बार की तरह उसे मत छोड़ना। तब तुरंत वो पर्सन हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद कॉल को कट कर देता है और गुस्से में कहता है, अब मुझे लगता है मिस्टर पार्क जिमिन की डे ख़त्म हो रहा है। और एक कहने के बाद जंगकुक के फेस पर एक केवल स्माइल आ जाता है। दूसरी तरफ यूंगी जो जिमिन के साथ फिर से सियोल में आया था क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा स्टबन था और वो फिर से जंगकुक की केसेस को ओपन करना चाहता है। यूंगी तो ऐसे तो राज़ी नहीं था पर वो आखिर में जाकर जिमिन के साथ राज़ी हो जाता है और वो लोग सियोल पर रुका हुआ था। तब जिमिन जो योंगी को कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम मुझे हेल्प कर रहे थे, तब तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लग गया। तब योंगी अपने काम वॉइस में कहते हैं, ओके हबी, मैं ठीक हूँ। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, सिर्फ खुद की देखभाल करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें हार्ट हो। तब योंगी कहते हैं, ओके, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक रहूँगी और तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना है क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अब तक जंगकुक के पास सारी इन्फॉर्मेशन चला गया है और वो तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने देगा। तब तुरंत जिमिन कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मुझे बिल्कुल भी इजीली नहीं जाने देगा और मैं सच में उसे सिर्फ डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। तब योंगी तुरंत कहता है कि क्या प्लान है और जिमिन जो उसे उसकी प्लान समझा देता है। तब योंगी शॉक होते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तब तुरंत जिमिन कहता मुझे तो ट्राई तो करना ही चाहिए और जबकि ये जंगकुक की बातें हैं तो फिर मुझे 100% करना चाहिए। तब योंगी जो आखिर में जाकर हार मान लेता है और जिमिन की बातों को मान लेता है। जंगकुक जब ऑलमोस्ट 2 आवर बाद अपने रूम में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है तंग जो उसकी बेबी को अपनी गोद में लेते हुए पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो एक लंबा सांस तोड़ता है और उसके बाद वो तंग के पास जाकर उसके फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है और उसे सॉफ्टली कहता है, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो, मुझे गुस्सा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जब भी गुस्से में आ जाती हूँ तब मैं एक क्रेजी मैड बन जाती हूँ जो मैं नहीं बनना चाहती हूँ, पर फिर भी तुम मुझे बनने में मजबूर कर देते हो। क्यों ऐसा करते हो? ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं सच में तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर तुम हो जो खुद मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाते हो और देखो मैं क्या क्या हो। और जंगकुक तंग के फेस को और भी ज़्यादा प्यार से देखने लगता है जहाँ पर वो स्लैप किया था। फिर जंगकुक जो तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद वो चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है और तंग को पीछे से हक करके ऐसे ही लेटा रहता है और उसके नेक पर एक सॉफ्टली हक करके वो जो खुद भी सो जाता है। इसकी 1 वीक बाद जंगकुक जो इस 1 वीक से तंग के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट बना था, जिस वजह से तंग शॉक में था कि जंगकुक उसके साथ सॉफ्ट क्यों बन रहा था, जो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे टच नहीं हो रहा था कि जंगकुक इस तरह से सॉफ्ट बन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रीम देख रहा है, पर सच में जंगकुक ऐसा ही कर रहा था।
और जंकुक इस 1 वीक से अपने घर में ही था और घर में सब कुछ वो नॉर्मल ही कर रहा था। जंकुक तांग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था और वो तांग को बुला रहा था। तब तांग जब नीचे आता है तब जंकुक उसे अपनी एक बहुत ही बड़ा बनी स्माइल देता है और उसे सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय लो अपनी ब्रेकफास्ट करो। तब तांग फिर से जंकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है, पर वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और जंकुक और वो चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक तांग को कहते हैं, चलो आज एक डिनर पर चलते हैं, डिनर डेट पर। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है कि सच में जंकुक उसे इस तरह से बातें कह रहा है। फिर तांग को जंकुक सॉफ्टली कहता है, शाम के टाइम पर तुम रेडी होकर जाना, ठीक है? मैं आज थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, पर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल डिनर डेट पर लेकर जाऊंगी। तब तांग सिर्फ सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंकुक तांग की फोrehead पर एक किस करता है और उसके एक लिप्स पर पिक करते हुए वो मिंशन को सुरकर चला जाता है। तब तांग चुपचाप सिर्फ जंकुक की तरफ देखने लगता है। शाम के टाइम पर जंकुक ने जैसे तांग को कहा था, वो लोग एक ब्यूटीफुल डिनर डेट के लिए गया था और तांग जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और जंकुक इस वजह से तांग के ऊपर से अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा जेलस था, पर फिर भी वो हैप्पी था। वो तांग की वेस्ट को अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रैब करके रखा था और तांग जो जंकुक की तरफ नहीं देख रहा था। उसे पता है जंकुक हैंडसम लग रहा है, पर वो देखना नहीं चाहता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर अपने डिनर करने लगता है। रेस्टोरेंट में और कोई भी नहीं था, जिसे देखकर तांग बोर होकर एक लंबा सांस छोड़ता है। उसे पता है कि जंकुक नहीं आ सका है। तब जंकुक तांग को सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय तुम क्यों और कोई फूड लेना चाहोगे? तब जंकुक को तांग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं घर में जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहते, तुम बाहर एंजॉय नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हें और जगह पर ले जाना है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं जाना कहीं पर, मैं सिर्फ घर में जाना चाहती हूँ। तब जंकुक कहते, तुम बाहर आना पसंद करते थे शुरुआत में, अब तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? देखो मैं सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से खुद से डिज़ाइन किया हो ताकि तुम्हें पसंद आए, और तुम जानते हो मैं अभी भी मेन सरप्राइज दिया ही नहीं, जिसके लिए मैं आज फुल डे हार्ड वर्क किया हो, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो? तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे नहीं देखना कोई भी सरप्राइज, मैं सिर्फ घर में जाना चाहती हूँ, मैं मेरी बेबी को मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो मान जाता है क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि शायद तांग घर में जाना चाहता है, उसे शायद कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है और वो शायद सच में उन लोगों की बेबी को मिस कर रहा है। फिर जंकुक कहता है, ओके ठीक है, अपने डिनर को ख़त्म करो। तब तांग हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों अपने डिनर को ख़त्म करता है और तांग और जंकुक घर की तरफ जाने लगता है। पर वो लोग जब घर की तरफ जा रहा था तभी अचानक से चारों तरफ से और भी ज़्यादा ब्लैक कार्ड्स आने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक जो समझ पा रहा था ये उसकी टीम में से तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी टीम में से होता तो फिर जंकुक को पहले से ही पता होता और उसके साथ बहुत सारे बाइक्स भी था, तो फिर जंकुक को पता था ये उसके एनिमी से होने वाला है। और जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के अपनी कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है, पर जंकुक के सामने से भी और भी ज़्यादा कार्स और बाइक्स आने लगता है। तब इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज था और वो सोच रहा था कि शायद ये सब कुछ जंकुक की लोग ही होगा। फिर जंकुक जो आखिर में आकर कार को रोक देता है और वो तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो भी क्यों ना हो जाए कार से बाहर मत निकालना। और उसके साथ जंकुक अपनी फ़ोन को निकालते हुए जल्दी से अपनी टीम को मैसेज करके कह देता है कि वो अब डेंजर में है और उसकी लोकेशन जल्दी से टैप करें। और ये कहने के बाद ही जंकुक कार से उतर जाता है और उसके साथ अपनी गन भी ले लेता है। तब जंकुक देखता है कि वो जैसा सोचा था ये उसकी दूसरी साइड की टीम था, जो जंकुक को बहुत ही बैड तरीके से हेट करता है और वो लोग सिर्फ जंकुक को मारकर बिजनेस में आगे जाना चाहता है। तब जंकुक उन लोगों को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो लोग अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जंकुक, तुम्हारे पास 2 चांसेस हैं, एक जल्दी से बिजनेस पेपर पर साइन करो और हम लोगों को तुम्हारी बिजनेस के हर एक चीज़ दे दो, क्योंकि हम लोग और इसे नहीं ले पा रहे हैं। तुम्हारी सक्सेस हम लोग को बहुत ही बुरी तरह से अब दुख पहुंचा रहा है। दोनों में क्या समझाना चाहते हो? तुम्हारी सक्सेस हम लोग को पसंद नहीं है।
तो फिर अब तुम जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके पेपर पर साइन करोगे, हम लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी होंगे। और यहाँ पर पेपर ऑलरेडी है और सेकंड चांस ये है कि खुद से मर जाओ, क्योंकि अगर हम लोग मरेंगे तो फिर तुम समझ ही सकते हो तुम्हारी टीम आने में अभी भी बहुत सारा टाइम लगाएगा, और तुम्हें पता है ना कि तुम तब तक मर जाओगे, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तब जंगू को आंसर कर पाता उसके पहले ही पीछे से जो तांग बाहर आ जाता है कार से, और वो आने के बाद सबकी तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब दूसरी टीम में जो सब लोग था वो तांग को देखकर उसकी तरफ सिर्फ देखता ही रहता है, क्योंकि तांग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जंगकुक जब देखता है कि सबकी नज़र उसकी तरफ नहीं था बल्कि कोई और की तरफ था, तब जंगकुक तुरंत उस तरफ देखता है और वो तांग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं कहा था बाहर मत आना, पर फिर भी तुम बाहर क्यों आए हो, अभी कार के अंदर जाओ। तभी दूसरी टीम से जो लीडर था वो हंसते हुए कहते हैं, बाय द वे जियोन, तुम्हारी हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये वही पर्सन है जिसे तुम सुबह कर रखे हो, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले सुना था कि तुम्हारे पास एक एंजल है जिसे तुम सबसे सुबह कर रखे हो, तो फिर क्या यही वो है। तब रजन को गुस्से से कहते उसकी तरफ मत देखो और त्योंग अभी कार के अंदर जाओ। तब त्योंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, पहले बोलो यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी मैटर नहीं है। तब त्योंग सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब दूसरी साइड के मेंबर तुरंत त्योंग को कहते हैं, ओके ब्यूटीफुल, आई मीन एंजल, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसे भी मैं ऑनेस्ट हूँ मेरी वाइफ के साथ, यू नो जो भी क्यों ना हो जाए मैं उसके साथ ऑनेस्टली रहूँगी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। और मुझे भी पता चला है कि ये जीवन तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बैठ गया है, राइट, तो फिर तुम क्या उसे मारना चाहोगे। देखो अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें 50 शेयर दूँगी और उसके साथ मैं तुम्हें फ्रीडम दे सकती हूँ, और अगर जीवन नहीं रहेगा तो फिर देखो कोई भी नहीं मरेगा, और उसके साथ मैं ये भी सुना हूँ तुम्हारी एक चाल भी है, तो फिर तुम क्या चाहते हो वो एक सेकंड जीवन बन जाए। तब तक उसकी तरफ सिर्फ शौक होकर देखने लगता है। तब तुरंत वो पर्सन कहते हैं, समझ लो तुम सचमी से प्यार नहीं करते हो, तो फिर अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, जिसने 2 पर्सन को मर्डर किया था, सिर्फ जियोन जंगकुक ने उसे फोर्स किया था इसी वजह से, तो फिर तुम क्या आगे चलकर ऐसे ही रहना चाहते हो। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के अपने गन को निकालता है और उसकी तरफ पकड़ते हुए शूट करता है, पर कोई भी बुलेट नहीं निकालता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तब वो पर्सन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या सोच रहे थे मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारे गन में बुलेट होगा भी, ऐसा नहीं है, ये प्लान ऑलमोस्ट 3 डेज पहले से ही चल रहा है, जो तुम प्लान किए थे डेट की उस दिन से ही हमारी भी प्लान चल रहा था। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं तुम सब लोग को मार डालूंगी और मेरे हस्बैंड की कान भड़काना बंद करो, तुम्हें जो चाहिए वो खुद से हासिल कर लो, किसी को इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद करो। तब ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तुम भी सेम ही करते हो, जब तुम्हें कुछ नहीं मिल जाता है तब तुम भी क्या सेम नहीं करते हो। और ये कहने के बाद वो स्माइल करते हुए तांग की तरफ बढ़ने लगता है। तब जंगकुक तुरंत आकर तांग के पास उसके वेस्ट को अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उस पर्सन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मेरी हस्बैंड की तरफ अपनी नज़र को मत रखो वरना अभी तुम्हें मैं मार डालूंगी। तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है, मेरे पास बहुत सारा कार्ड है जो लोग अभी तुम्हें मार सकता है, तो फिर अपनी मौत को बंद रखो। और वो पर्सन जब ऑलमोस्ट जंगकुक के करीब ही आ गया था, तभी अचानक से पीछे से गन्स की फायर होता है। तब वो जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी गर्द जो मर रहा था, पर वो लोग भी तुरंत ही अपनी गन को निकालते हैं और वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है। तब जंगकुक तुरंत तांग को लेकर कार में आ जाता है और उससे कहते हैं, कार में बैठे रहना और इस बार अगर तुम बाहर निकले तो फिर देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहने के बाद वो तुरंत कार को लॉक कर देता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। तब तंग जो अभी भी शॉक था कि क्या हो रहा था, पर तंग जब बैक मिरर से पीछे की तरफ देखता है कि किस तरह से वो लोग फाइट कर रहा था और जंगकुक अपने हाथों से किस तरह से वो सारे गार्ड्स को मार रहा था। तब इसे देखकर तंग के आहिस्ता आंसू गिरने लगता है कि जंगकुक एक सच में मॉन्स्टर है
वो कैसे सब कुछ कर सकता है। और तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ सिर्फ उसी तरफ देख रहा था जहाँ पर जंगकुक सबको मार रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। तब जंगकुक जो उस पर्सन के पास जाता है जो कुछ देर पहले उसे धमकी दे रहा था, तब जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। जंगकुक की टीम जो ऑलरेडी वो सारे लोगों को ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा था। और जंगकुक की ऑपोजिट टीम की बॉस जो अपनी घुटनों पर जंगकुक के सामने बैठा हुआ था, उसकी सिर से ब्लीडिंग होने लगा था क्योंकि जंगकुक और उसके बीच में एक बार फाइट भी हो चुका है और जंगकुक उसे बहुत ही बुरी तरह से हिट किया था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक हमेशा ही इस गेम में विनर है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता है और तुम भी जो मुझे हरा नहीं सकते हो। और ये कहने के बाद वो स्माइल करते हुए उस पर्सन के सिर पर शूट करता है और उसकी डेड बॉडी नीचे रोड पर गिर जाता है। तब जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो शॉक हो जाता है। तब उसके सामने खड़ा हुआ था, उसके हाथ में गन था, उसके आंख से आंसू गिर रहा था और जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, देखो सब कुछ ठीक है, वो लोग अब खत्म हो गया है, हम लोग अब पूरी तरह से सेव है बेबी बॉय, अपने गन को नमाओ। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम खुद एक डेविल हो तो फिर तुम्हें जिंदा रहने की कोई भी राइट्स नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है पर वो हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय देखो गन एकदम खेलने की चीज़ नहीं है, उसे नमाओ और उसमें अगर बुलेट हुआ तो फिर क्या होगा, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात अगर तुम हार्ट हुए तो। तब फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरे पास आने की टाइम मत करना। तब जंगकुक सोली तंग की तरफ बनने लगता है। तब तंग तुरंत गन खुद के सिर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, अगर तुम मेरे पास आए तो फिर मैं खुद को शूट करूँगी। तब इस सुनकर जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर से तंग को कहता है, बेबी बॉय ऐसे कुछ भी मत करो, सच में वो खेलने का चीज़ नहीं है, वो तुम्हें हार्ट करेगा। स्वीट हार्ट प्लीज़ गन को रख दो, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो हर एक चीज़ करूँगी, आई प्रॉमिस, मैं स्वेयर करके कह रही हूँ, प्लीज़ सिर्फ गन को रख दो। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम मुझे मार सकते हो पर खुद को हाथ मत करो। और तंग इसके साथ गन को लूट कर लेता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसकी आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है और वो तंग के पास जाना चाहता था पर वो तंग के आइस की तरफ देखकर श्योर था कि वो अगर तंग के पास जाने की ट्राई किया तो फिर तंग ज़रूर खुद को शूट करेगा, जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार दो पर खुद को हार्ट मत करो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ खुद को हार्ट मत करना। तब गार्ड जो तंग की तरफ बनने लगा था सोली, तब तंग गुस्से से कहता है, अपनी गार्ड्स को रोको। तब जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम सारे बास्टर्ड अगर एक कदम भी हिलने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम सब लोग को मार डालूंगी। तब सब लोग अपनी जगह पर रुक जाता है। तब तंग फिर से जंगकुक की तरफ गन पॉइंट आउट करता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसके बाद तंग को कहता है, मैं सच में तुम्हारे से तो कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी, चलो सब कुछ न्यूली स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारे साथ अभी गुड बॉय बनूंगी, मैं प्रॉमिस करके कह रही हूँ, प्लीज़ चलो हम लोग न्यूली स्टार्ट करते हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि हमारी सन का क्या होगा, वो डैड के अलावा बड़े होगा। तब तंग गुस्से से कहते हैं, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर जैसा डैड रहने से अच्छा ना रहना ठीक होगा। और ये कहने के साथ ही तंग जंगकुक की शोल्डर पर एक शूट करता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो तंग की तरफ देखता है। तब जंगकुक सोली रोड से उठ जाता है और वो तंग की तरफ जाने लगता है। वो अपने शोल्डर को पकड़ कर रखा था जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम सच में एक लाइफ को डिजर्व नहीं करते हो। और इसके साथ तंग ऐसे तो जंगकुक की सिस पर शूट करना चाहता था पर उसकी स्टमक पर लगता है। तब जंगकुक जो ऑलमोस्ट नीचे फिर से गिरने वाला था पर जंगकुक जो खुद को कंट्रोल करता है और वो अपनी रेड आइज के साथ तंग की तरफ देखते हुए कहता है, स्टॉप इट बेबी बॉय, तुम आगे जाकर रिग्रेट करोगे, ये सब कुछ बंद करो, मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत ही बैड तरीके से रिग्रेट करोगे। तब तंग जो अपनी आंसू भरी आइज के साथ कहते हैं, मैं रिग्रेट करना चाहती हूँ पर तुम्हें मरने के बाद मैं रिग्रेट करना चाहती हूँ। और इसके साथ जंगकुक की सिस पर तंग एक शूट करता है। तब जंगकुक जो अपनी सिस्ट की तरफ देखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था और जंगकुक सोली फिर से रोड पर गिर जाता है
और हर एक गार्ड्स जो तंग की तरफ देख रहा था वो लोग तंग के ऊपर अटैक्स करना चाहता है और उसके साथ तो लोग जब जाने की ट्राई करता है पर फिर भी जंगकुक लास्ट तक कहता है कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर कोई भी उसे टच किया तो फिर मैं मार डालूंगी, सीधा उसे मेंशन में लेकर जाओगे। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखता है, उसकी बहुत ही बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रहा था, उसकी ब्रीथ हेवी हो रहा था। तब तंग जो चुपचाप सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक उस पर करके कहता है मैं तुम्हें बैड तरीके से रिग्रेट कराऊंगी। और इसके साथ जंगकुक अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तब इसे देखकर तंग रिलीफ फील करने लगता है कि जंगकुक की डेथ हो गया है और वो सिर्फ अपने आंसू भरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और आसपास देखने लगता है। यहाँ पर बैड तरीके से सब लोग की डेड बॉडी पड़ा हुआ था, सिर्फ जंगकुक के अब गार्ड्स था जो लोग तंग की तरफ देख रहा था। फिर एक गार्ड आकर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आपको घर में जाना चाहिए। और ये कहने के बाद वो तंग के हाथ को पकड़ता है। तब तंग नहीं जाना चाहता था और तंग उसके हाथ को हटाने की ट्राई करते हुए कहता है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे टच नहीं आया कि जंगकुक मरा ही या फिर नहीं। तब वहाँ पर जो एक गार्ड आता है और जंगकुक की ब्रीथ को चेक करता है और तंग की तरफ देखते हुए अपनी इमोशनल फेस के साथ उस गार्ड को कहता है बहुत सारी इस वॉल में नहीं है। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा सैड भी था। जंगकुक लास्ट कुछ दिनों से तंग के साथ सच में बहुत ज़्यादा गुड पर्सन था और उसके साथ वो गार्ड तंग को फोर्सफुली कार में बैठा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गार्ड जो दूसरी तरफ देखता है और मेन गार्ड को कहता है अब हम लोग बॉस का क्या करेंगे। तब तुरंत दूसरी गार्ड कहता है हम लोग को बॉस की फैमिली को बोलना होगा। और ये कहने के बाद वो गार्ड जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखता है और वो अपने काम वॉइस में कहता है मैं होप करूँगी आगे जाकर शायद आपके सन जाकर आपकी फिर से इस किंगडम को संभाल पाए। और ये कहने के बाद ओम चुपचाप सब कुछ क्लीन करने के लिए कहता है ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।